ओके। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किए थे हम लोग यहाँ पे, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग यहाँ पे। तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस या नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, तो नंबर ऑफ लाइंस मतलब ये स्केलर है, नंबर ऑफ लाइन मतलब क्या, नंबर है, एक नंबर है, स्केलर है हम लोग यहाँ पे। और पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया, तो पर्टिकुलर एरिया से हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे ये सीट लिए थे, है ना, ये सीट लिए थे, इस पर्टिकुलर एरिया से कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉस हो रहा है हम लोग यहाँ पे पर यूनिट एरिया में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लक्स बोलेंगे। तो देखो, नंबर ऑफ लाइन तो स्केलर है, एरिया हम लोग का क्या है, हम लोग यहाँ पे वेक्टर्स होता है हम लोग यहाँ पे, एरिया का डायरेक्शन होता है हम लोग यहाँ पे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एक प्लेन लेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, तो इसका एरिया का डायरेक्शन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, डी एक्स डी वाई, और उसका डायरेक्शन हो जाएगा जेड कैप हो जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि जो हम लोग यहाँ पे फील्ड लाइन और जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वो सेम हो हम लोग यहाँ पे, ये जरूरी नहीं है हम लोग यहाँ पे। तो मैथमेटिकली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे हमेशा जो एरिया वेक्टर होता है हम लोग यहाँ पे, वो क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल हम लोग यहाँ पे टू द सरफेस डिफाइन होता है हम लोग यहाँ पे ना। तो अगर ये स्फीयर है तो हमेशा एरिया वेक्टर यहाँ पे तुम लोग वेक्टर यहाँ पे एलिमेंट, तो हमेशा क्या हो जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल की ओर हम लोग यहाँ पे ये डिफाइन होगा हम लोग यहाँ पे। ओके। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए थे। तो यहाँ पे फिर क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे कि जो फील्ड लाइंस होगा, अगर हम लोग यहाँ पे फ्लक्स के डायरेक्शन में, यानी कि एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है कि नहीं हम लोग पे ना, फ्लक्स के डायरेक्शन में नहीं, तो फ्लक्स हम लोग का क्या हो जाएगा, फ्लक्स नंबर है तो नंबर स्केलर है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एरिया वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट अल्टीमेटली एक स्केलर क्वांटिटी देता है हम लोग यहाँ पे, एक नंबर आता है हम लोग यहाँ पे। तो ई डॉट डी एस करेंगे तो एक नंबर मिलता है हम लोग यहाँ पे ना। तो ये पर्टिकुलर स्मॉल, ठीक है, जो रीजन हम लोग यहाँ पे जो फ्लक्स होगा ये, तो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस एरिया हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन मतलब समेशन होता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ई डॉट डी एस या ई डी एस कॉस थीटा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि दो टाइप का होगा। ये इंटीग्रेशन में ई अगर कांस्टेंट रहेगा तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और ई कांस्टेंट नहीं रहेगा, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, उसको हम लोग यहाँ पे यूज करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो वही दो केस देखे थे हम लोग यहाँ पे कि अगर ई यूनिफॉर्म है, यानी कि ई अगर कांस्टेंट है हम लोग यहाँ पे, तो ई इंटीग्रेशन में बाहर आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉस थीटा और टोटल इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, मतलब क्या करेंगे, जितना भी एरिया स्मॉल एलिमेंट को उसको इंटीग्रेट करेंगे, सम करेंगे, तो हम लोग टोटल एरिया मिल जाएगा। तो ये फ्लक्स हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ई डॉट ए के फॉर्म में हो जाएगा, ई डॉट ए है हम लोग यहाँ पे ना। और अगर हम लोग यहाँ पे ई यूनिफॉर्म नहीं होगा एक, ठीक है, तो ई एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन हो सकता है ई, ठीक है, जो भी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट अगर दिया रहेगा, तो जैसे दिया रहेगा उसको यहाँ पे पुट करेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे। और डी एस क्या है हम लोग यहाँ पे, एरिया एलिमेंट है। तो डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में एरिया एलिमेंट अलग अलग होता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसको भी तुम यहाँ पे लिख लेना हम लोग यहाँ पे कि डी एस हम लोग यहाँ पे अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो पता है हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यहाँ पे वेक्टर एनालिसिस में देख चुके हैं, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अलग अलग हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में डीएस का वैल्यू अलग अलग होगा, और उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे इसको, ठीक है, इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये नॉन यूनिफॉर्म के केस में हम लोग यहाँ पे, और यूनिफॉर्म में केस में क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ही देगा, जो भी सरफेस का हम लोग यहाँ पे एरिया ही देगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि अगर हम लोग यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ई, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, अगर सेम डायरेक्शन में तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू ये, तो इसको पॉजिटिव फ्लक्स है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फ्लक्स बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे एरिया फील्ड लाइन्स इधर है ना, जो भी फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर है और सरफेस हम लोग का एरिया है, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड द, ठीक है, सरफेस है हम लोग यहाँ पे हमेशा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू माइनस ई, मतलब एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ए और इसके बीच का, है ना, अपोजिट हो जाएगा। तो कॉस 180 माइनस वन होता है, कॉस फाई माइनस वन होता है, तो फाई इक्वल टू माइनस ई, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, नेगेटिव फ्लक्स है हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे देखे थे हम लोग यहाँ पे, तो जैसे एक एग्जाम्पल लिए थे, क्या लिए थे हम लोग यहाँ पे कि ये सिलेंडर था हम लोग यहाँ पे, सिलेंडर में हम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे पुट किए थे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स हम लोग यहाँ पे पूरा सिलेंडर में हम लोग यहाँ पे क्लोज्ड है, इसलिए यहाँ पे इसको मैं ऐसे डैश डैश कर दिया हूँ ताकि क्लोज्ड है हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग देखे थे यहाँ पे कि हर सरफेस का एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, उसका हम लोग पे आउटवर्ड, ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा हम लोग पे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो जाएगा। तो इसमें इधर एन एन हो जाएगा, इसमें इधर एन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसमें हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर हम लोग यहाँ पे आउटवर्ड टू द सरफेस नॉर्मल की ओर होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या देखे थे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इधर ही है, ये हम लोग यहाँ पे दिए हैं, जो हम लोग यहाँ पे ये कलर से हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का देखेंगे एंगल कितना है, वही होता है फ्लक्स हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, ऐसे नहीं कि चेंज हो रहा है, यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे कुछ था, ऐसे नहीं हो रहा है ना। तो वो चेंज जो होता है वो वाला देगा, तो उसके लिए इंटीग्रेशन बाहर निकालेंगे। तो तीन सरफेस है यहाँ पे, इससे भी हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, इससे भी हम लोग यहाँ पे जो कर्व सरफेस है उससे भी पास हो रहा है, और इससे भी हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोग यहाँ पे पास हो रहा है हम लोग यहाँ, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे तुम देखो इस टोटल हम लोग यहाँ पे देखेंगे एरिया, जैसे एक पर्टिकुलर सरफेस लेते हैं, इस सरफेस लेते हैं, सरफेस इसको 1 लिया, इसको मैं 2, इसको 2 लिया था, इसको 3 लिया था। तो सरफेस 2 से हम लोग बात करें यहाँ पे, तो सरफेस 2 में क्या हो जाएगा, एन कैप, मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है हम लोग यहाँ पे, और ये हम लोग यहाँ पे एन कैप, तो इसके हमेशा आउटवर्ड होगा, सरफेस की बाहर निकलेगा हम लोग यहाँ पे एन कैप, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस 180 हो जाएगा, मतलब
ई और एन कैप के बीच का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, तो माइनस ई हो जाएगा। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये हम लोग यहाँ पे एन कैप हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, cos 90 जीरो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो इस केस में टोटल हम लोग यहाँ पे 3 सरफेस था, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 फ्लैट सरफेस था, एक हम लोग यहाँ पे कर्व सरफेस था। तो एक फ्लैट सरफेस से ई ए, एक फ्लैट सरफेस से माइनस ई ए और एक फ्लैट सरफेस जीरो, तो टोटल फ्लक्स हम लोग यहाँ पे जीरो। तो यहाँ से हम लोग ये देखे कि टोटल हम लोग यहाँ पे देखे थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे फ्लक्स होगा हम लोग यहाँ पे एनी क्लोज सरफेस पे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा, एनी क्लोज सरफेस केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टोटल फ्लक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। या टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मतलब इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि अगर किसी क्लोज सरफेस पे, क्लोज होना चाहिए हम लोग यहाँ पे ना, ऐसे नहीं कि ओपन सरफेस, ओपन सरफेस नहीं हो सकता हम लोग यहाँ पे ना। तो जैसे ये ओपन सरफेस है, एक स्क्वायर लेंगे या एक सीट लेंगे तो ये ओपन सरफेस है, जैसे तुम्हारा रुमाल है ना, इस पे तुम नंबर ऑफ फील्ड लाइन देखोगे तो ओपन सरफेस है, क्लोज नहीं है। तो क्या हो जाएगा, अगर उस पर फील्ड लाइन इंटर कर रहा है, यानी कि दो जगह से हो रहा है, एक जगह इंटर कर रहा है, एक जगह बाहर जा रहा है हम लोग वहाँ पे, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वही लिखा था यहाँ पे कि व्हेन फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट सरफेस एट 2 पॉइंट्स, यानी 2 टाइम्स हम लोग यहाँ पे, तो टोटल फ्लक्स हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो होगा हम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ तक हम लोग देखे थे फ्लक्स का, ठीक है, प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे तुमको एग्जांपल बताया गया था कि कोई भी क्लोज सरफेस पे, ठीक है, सरफेस क्लोज होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, बंद हो गया मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और बाहर जाएगा हम लोग यहाँ पे। उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स जीरो होगा। तो उसी का एक एग्जांपल देते हैं कि ये हम लोग यहाँ पे एक मटका टाइप का ऐसे रखा था हम लोग यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला गया था कि ये हम लोग फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस। कर्व सरफेस मतलब ये वाला जो सरफेस है ना, दो सरफेस है, एक हम लोग यहाँ पे जो मटका का हम लोग यहाँ पे कवर होता है ना सामने में, वही समझ लो हम लोग यहाँ पे, तो ये बंद है इस तरीके से। तो यहाँ पे क्लोज सरफेस हो गया, तो टोटल क्लोज सरफेस से हम लोग का जीरो होता है। तो क्लोज सरफेस दो सरफेस से मिलकर बन रहा है, एक ऊपर का ढक्कन लगाओगे और एक हम लोग का जो खुला वाला बर्तन है, ठीक है। तो इस पे हम लोग का फ्लक्स देखेंगे, इस पे हम लोग फ्लक्स देखेंगे तो एरिया वेक्टर हमेशा क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, आउटवर्ड टू द सरफेस ऐसे रखा है हम लोग यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ई डॉट डी एस करोगे, ई डी एस मतलब ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स हम लोग यहाँ पे जीरो होगा क्योंकि क्लोज सरफेस है, तो दो सरफेस हो गया, एक तो फ्लैट सरफेस है मतलब ये वाला, और एक हम लोग यहाँ पे कर्व सरफेस है हम लोग यहाँ पे ना, ये इस तरीके से कर्व सरफेस है, तो इसकी हो जाएगा टोटल जीरो हो जाएगा। तो हमको कर्व सरफेस में फाइनल करना है, इजी को जाएगा माइनस फ्लैट सरफेस, और माइनस फ्लैट सरफेस का हम लोग यहाँ पे प्लस जो फ्लक्स होगा यहाँ पे तुम देख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, दोनों के बीच का एंगल 180 हो गया हम लोग यहाँ पे। तो फाई जो फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस, सॉरी फ्लैट सरफेस इक्वल माइनस ई हो जाएगा, तो कर्व सरफेस में प्लस ई हो जाएगा, तभी टोटल हम लोग का देगा। अगर उसका एरिया अगर दिया है कि इसका रेडियस हम लोग यहाँ पे जो ढक्कन यहाँ पे लगाए हो, ठीक है, एक इस जो सर्कुलर है उसका रेडियस हम लोग यहाँ पे आर है, तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो कर्व सरफेस पे फ्लक्स ई इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है। तो अब इसी का ही हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन देखे थे गॉस लॉ में। तो गॉस लॉ क्या बोलता है हम लोग यहाँ पे कि एक तरीका तो ये था कि अगर हमारे पास फील्ड रहेगा, है ना, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो फ्लक्स हम लोग फाइंड कर लेंगे ई डॉट डी एस से। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा तो ओनली हम लोग यहाँ पे चार्ज रहेगा, है ना, और उस केस में हम लोग यहाँ पे कैसे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, और या हम लोग पास फ्लक्स रहेगा तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ये हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ हम लोग यहाँ पे दिया था। तो क्या बोलता है गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या था कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, थ्रू ए कर्व्ड सरफेस, मतलब यहाँ पे सॉरी क्लोज सरफेस है ना, तो क्लोज सरफेस मतलब क्या हो जाएगा, 3D होना चाहिए ऑब्वियसली, तभी क्लोज होगा हम लोग यहाँ पे। तुम कैसे बंद सरफेस बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे ना, बिना विदाउट 3D में। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड 3D सरफेस बोल सकते हो, इस क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जितना भी उसमें चार्ज वो सरफेस इनक्लोज करेगा, जितना वो कवर करेगा, जितना चार्ज को बंद करेगा उसके अंदर सरफेस के अंदर, उसका 1/ε0 टाइम्स होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली ये था हम लोग यहाँ पे कि जो फ्लक्स होता है स्मॉल एलिमेंट से हम लोग यहाँ पे ई डॉट डी एस होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो गॉस लॉ ये बोलता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस बोला गया, 3D सरफेस, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे स्फीयर हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, स्क्वायर, ये सर्कल, ये क्लोज लूप बनाते हैं, ये क्लोज सरफेस नहीं बनाते हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसको तुम देखो, ये क्लोज लूप बनाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक क्लोज सरफेस नहीं बनाएगा हम लोग यहाँ पे, इसके लिए बात नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखोगे इजी को लिखा हो जाएगा फाइव इन सॉरी चार्ज इनक्लोज, मतलब उसके अंदर, ठीक है, टोटल जो इनक्लोज करेगा जितना भी चार्ज रहेगा उसका 1/ε0 टाइम्स होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि टोटल फ्लक्स इनक्लोज, ठीक है, बाय ये सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द सरफेस। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको इस तरीके के सरफेस दे सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर चार्ज है तो अगर पूछूंगा कि यहाँ पे कितना फ्लक्स जा रहा है हम लोग यहाँ पे, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, है ना, कोई भी शेप हो सकता है हम लोग यहाँ पे, क्या हो जाएगा चार्ज इनक्लोज, जैसे यहाँ पे एक चार्ज 1 था, एक चार्ज 2 था, एक चार्ज 3 था, तो क्या हो जाएगा टोटल चार्ज क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 का 1/ε0 टाइम्स हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो शेप से इंडिपेंडेंट रहेगा हम लोग यहाँ पे, जो भी हम लोग यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तुम बात करोगे हम लोग यहाँ पे सरफेस की, हम लोग यहाँ पे अगर क्लोज है तो हम लोग यहाँ पे, है ना, तो क्लोज सरफेस अभी जैसे तुमको बताया था एक मटका वाला था, है ना, उस टाइप से हम लोग एक बर्तन वाला था, तो टोटल फ्लक्स हम लोग यहाँ पे उससे हम लोग यहाँ पे देखना है, ठीक है जी।
अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे। तो ये बताया था हम लोग यहाँ पे, तो कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल होगा। तो जो गॉस लॉ हर जगह पे एप्लीकेबल होगा, वैक्यूम में होगा, मीडियम में होगा, हर जगह पे एप्लीकेबल होगा हम लोग यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे ये हम लोग यहाँ पे चार्ज था, ये इसका इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा था हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको तुमको बताया गया था कि अगर यहाँ पे टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, जीरो होगा, क्योंकि इंटर कर रहा है और आउट हो रहा है हम लोग यहाँ पे, ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग डेफिनेशन से फाइंड आउट किए, तो फाई ई, ठीक है, स्फेरिकल जीरो आएगा। लेकिन गॉस लॉ से फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, गॉस लॉ से जो फ्लक्स हो जाएगा क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या इसके अंदर कोई चार्ज है, अरे भाई इसके बाहर चार्ज है ना हम लोग यहाँ पे, इसके अंदर कोई चार्ज है क्या, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज इक्वल जीरो हो जाएगा। तो गॉस लॉ से भी फ्लक्स उतना आएगा, और जो डेफिनेशन था, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे लिख चुके थे, उससे भी हम लोग यहाँ पे, ठीक है। हाँ, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं देखते हैं हम लोग यहाँ पे ना। तो ये भी तुमको मिस मतलब कंसेप्शन नहीं रखना है कि अगर फ्लक्स जीरो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा था, इट्स नॉट मीन दैट द फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज जीरो। टोटल फ्लक्स तो जीरो है हम लोग यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस इज नॉट जीरो। हम लोग यहाँ पे देखेंगे उसको कैसे फाइंड करेंगे। गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिक सिस्टम, है ना, सिमेट्रिकल सिस्टम पे हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ एप्लीकेबल होगा हम लोग यहाँ पे। और गॉस लॉ इज ऑलवेज टू, है ना, मीडियम और इसमें, तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म था। फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंडिकेशन करेंगे, क्लोज इंडिकेशन होगा जो इक्वल टू हो जाएगा चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा हम लोग है ना। तो अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे कैसे होता है। जैसे यहाँ पे एक सिस्टम हम लोग यहाँ पे दिया गया था, अगर ये सिस्टम हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, तो टोटल फ्लक्स हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वही हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे तुमको बताया गया था हम लोग यहाँ पे कि जो क्वेश्चन तुमको दिया गया था फ्लक्स फाइंड आउट करना था हम लोग यहाँ पे, है ना। तो पहले क्वेश्चन क्या था हम लोग यहाँ पे, पहले जो फ्लक्स था फाई इज इक्वल टू क्या था हम लोग यहाँ पे, ई डॉट डी से फाइंड आउट करते थे, या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहता तो ई डॉट ए से करते थे। लेकिन यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, और फिर भी तुमको क्वेश्चन जैसे नेट एग्जाम्स में आता है, सीएसआर नेट में इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे जेस्ट एग्जाम्स में आता है। तो इस टाइप में कैसे क्वेश्चन करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इसमें हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ से फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे ना। सिंपल हम लोग आप देखते हैं गॉस लॉ से फ्लक्स फाइंड आउट करना है इस टाइप का सिस्टम के लिए। तो बताओ हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग यहाँ पे एक स्फीयर है ना, एक स्फीयर है, हम मान सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कोई भी क्लोज सरफेस हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे बताओ हम लोग यहाँ पे कि टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई, इस सरफेस से हम लोग यहाँ पे इनसाइड एक चार्ज है हम लोग यहाँ पे। तो बताओ हम लोग यहाँ पे इनसाइड अगर एक चार्ज रहेगा, तो टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन क्या हो जाएगा, सिंपल है हम लोग यहाँ पे इसकी फ्लक्स निकालोगे, है ना, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। वेरी गुड भाई, वो इसका टाइम दे दिया वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। सेकंड जो थर्ड वाला में हम लोग यहाँ पे देखिए, तो क्या ये क्लोज सरफेस बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ओब्वियसली ये क्लोज किया है, तो क्या हो जाएगा फाई इज इक्वल टू टोटल चार्ज इंक्लूज बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसके अंदर 5 चार्ज रहता तो 5 चार्ज को हम लोग यहाँ पे सम करके एप्सिलॉन नॉट। अब लेकिन सेकंड वाला में बताओ हम लोग यहाँ पे, सेकंड क्या ये क्लोज सरफेस है, ये हम लोग यहाँ पे एक बर्तन है, यहाँ पे इसको क्लोज नहीं किया गया, यहाँ पे रखें, तो क्लोज सरफेस नहीं है हम लोग यहाँ पे, पहली बात तो, है ना। तो गॉस लॉ एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, समझ में आया जी हम लोग यहाँ पे, गॉस लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन एप्लीकेबल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। कैसे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा सरफेस बनाऊँ, इसको क्लोज करने के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्लोज करने के लिए एक ऐसा सरफेस यहाँ पे बना सकता हूँ, बना सकता हूँ, अभी क्लोज हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो टोटल यहाँ पे दोनों दोनों पार्ट हुआ, ये जो क्वेश्चन में नहीं दिया था तुमको, है ना, ये तुमको एग्जाम से पूछा था जी 3.5 मार्क का तुम्हारे नेट एग्जाम्स में, है ना, ओब्वियसली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं क्लोज कैसे बनाऊंगा, यहाँ से इसको क्लोज बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको क्लोज कर दिया, अभी क्लोज करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लोज इनक्लोज ये लिखा हूँ। तो देखो क्लोज सरफेस हो गया, और वो क्लोज सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है, उसके अंदर कितना है हम लोग यहाँ पे, समझ हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे तुम देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे ये तो था नहीं, ये वाला पार्ट जो भी मैं ड्रॉ किया, तो टोटल चार्ज हम लोग यहाँ पे थ्रू दिस दोनों पार्ट मिला के, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मिला के, ठीक है, सिमेट्रिकल है हम लोग यहाँ पे। तो टोटल चार्ज हम लोग यहाँ पे कितना हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे टोटल चार्ज अगर ये पूरे से मिला के फाई इज इक्वल टू होगा चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमको पूछा था ओनली अपर पार्ट के हम लोग यहाँ पे, तो भाई टोटल यहाँ पे 2 पार्ट है, तो 2 पार्ट से इतना हो जाएगा, तो एक पार्ट से इसका आधा हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो फाई थ्रू दिस गिवन सरफेस, यहाँ पे 1 अगर मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ हम लोग यहाँ पे, तो फाई इज इक्वल टू हम लोग जो गिवन सरफेस हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट है। समझ में आया कि नहीं चीज बताओ भाई, तभी ये क्लोज होगा हम लोग, ये क्लोज नहीं होगा। सबको समझ में आया हम लोग करना हम लोग ये क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा तुमको, है ना। तो पहले क्लोज उसको करना पड़ेगा हम लोग पे, तभी होगा हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा इसमें सिमेट्रिकल, ऐसे अगर हम लोग और एक यहाँ पे, ठीक है, बर्तन यहाँ पे रख दूंगा हम लोग यहाँ पे, तो ये close हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ही किया ना हम लोग यहाँ पे, वेरी गुड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका फाई इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन। अभी इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, तो तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है, जो क्वेश्चन तुम्हारे पास नेट एग्जाम्स में आया था उसको बताओ हम लोग यहाँ पे। ये वाला नेट एग्जाम्स में आया था, नीचे वाला जो कोन वाला आया था, कोन वाला में कितना हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये कौन दिया था हम लोग यहाँ पे, है ना, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, और इसके यहाँ पे चार्ज रखा था। ये तुम्हारा सीएसआर नेट एग्जाम्स में क्वेश्चन आया था, अभी अभी 2016 में आया था शायद, ठीक है, 2016-17 में। तो ये 3.5 मार्क आया था। बताओ यहाँ पे चार्ज ये फ्लक्स कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो इसको क्लोज करने के लिए क्या चाहिए मेरे को और एक ऐसा कौन चाहिए, इसको मैं यहाँ पे ऐसे ऊपर रख दूंगा, है ना। तो टोटल हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा हम लोग, होगा ऑब्वियसली, है ना, होगा कि नहीं होगा हम लोग यहाँ
तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे क्लोज्ड। तो अब ये टोटल क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स हो जाएगा फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो चार्ज इनक्लोज कितना क्यू है, अगर 3 चार्ज है तो 3 कर देता भाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मेरे को उसका ओनली वन पार्ट से चाहिए हम लोग, टोटल से नहीं चाहिए हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे टू कोण से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हो, फाई ऑफ टू कोण से हम लोग यहाँ पे आएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टू कोण यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना। तो फाई वन कोण से कितना आएगा जो हमको पूछा था हम लोग यहाँ पे, उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि दो दो और एक यहाँ पे पुट किया हम लोग यहाँ पे, है ना। तो क्यू बाई, समझ में आया यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे। हाँ जी। सिमिलरली यहाँ पे सिलिंड्रिकल भी दिया था हम लोग यहाँ पे, एक सिलेंडर यहाँ पे दिया था, लेकिन क्या था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारे पास एक जो होता है ना हम लोग यहाँ पे, बर्तन होता है हम लोग यहाँ पे, इस तरीके का भी होता है हम लोग यहाँ पे। तो ऐसे खुला है हम लोग यहाँ पे, ऊपर कुछ है ही नहीं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से चार्ज ऊपर में से ही है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ से तुमको फाइंड आउट करना है कि कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे फ्लक्स। तो यहाँ पे दो सिलेंडर है हम लोग यहाँ पे, इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करूंगा, और एक मैं ऐसा चीज यहाँ पे क्लोज सर्फेस यहाँ पे बना सकता हूँ, इसको ढकने के लिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, है ना, ऐसे बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो टोटल फ्लक्स ये पूरा से हो जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और हम लोग के पास यहाँ से अगर पूछना है हम लोग यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, इसका आधा है हम लोग यहाँ पे भी क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट रहता है। समझ में आ रहा है जी हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग यहाँ पे तुम लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ओके। तो ये हो गया हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे बताओ हम लोग यहाँ पे कि अब यहाँ पे क्या बोला है, जो फ्लक्स पूछा गया हम लोग यहाँ पे, ये जो 6 वाला क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, 6 वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखना है हम लोग यहाँ पे। उसको मैं फिर से यहाँ पे बना देता हूँ, अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये चीज समझ में आ गया हम लोग यहाँ पे, तो 6 वाला क्वेश्चन पे आता है हम लोग यहाँ पे। ओके, बताओ जी यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका मतलब। तो देखो, एक पर्टिकुलर सरफेस से बोला है, पूरा से नहीं बोला है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो हम लोग को पता है हम लोग यहाँ पे फाइव टोटल, ठीक है। जो टोटल हम लोग यहाँ पे पूरा सरफेस अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्या आ जाएगा जी बताओ हम लोग यहाँ पे। टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब, है ना, यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब, है ना। ये गॉस लॉ है, गॉस लॉ हम लोग यहाँ पे क्लोज सरफेस होगा। बाकी तो फ्लक्स तो हम लोग यहाँ पे कोई भी सरफेस भी हो सकता है ना, ऐसे भी जरूरी नहीं कि क्लोज सरफेस होना चाहिए, जो भी फ्लक्स होगा। लेकिन टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, चार्ज इनक्लोज, है ना, क्या हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। भाई कितना चार्ज इनक्लोज किया है, क्यू चार्ज इनक्लोज किया है, उसका 1/एप्सिलॉन 0 टाइम्स होगा हम लोग यहाँ पे। अब टोटल फ्लक्स इतना हो गया कि अगर क्यूब से देखेंगे तो, है ना। ऊपर भी हम लोग देखे थे ये वाला चीज, ये वाला चीज वही चीज है हम लोग यहाँ पे। अगर हम लोग को बोला एक सरफेस से हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्यू हम लोग का सिमेट्रिकली प्लेट है, मतलब इसके इस टेक्स्ट में जाओगे तो भी एक सरफेस मिलेगा, इधर भी जाओगे मतलब तुम रूम के सेंटर पे हो हम लोग यहाँ पे, है ना। तो अब देखो हम लोग यहाँ पे कि इसका मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि ये है टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स क्या है हम लोग यहाँ पे, फ्लक्स थ्रू कितना सरफेस होगा हम लोग यहाँ पे, 6 सरफेस होगा, यही होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। जो कि चार्ज हम लोग सिमेट्रिकली प्लेस्ड है हम लोग यहाँ पे, 6 सरफेस ये है हम लोग यहाँ पे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, वही है टोटल फ्लक्स। मतलब यहाँ पे फ्लक्स थ्रू 6 सरफेस से हो जाएगा, हमको एक सरफेस से बुलाएगा हम लोग यहाँ पे। तो फ्लक्स थ्रू वन सरफेस से क्या हो जाएगा हम लोग को बताओ, फ्लक्स थ्रू, ठीक है, वन सरफेस कितना हो जाएगा जी उसका, क्यूब एप्सिलॉन का 1/6 हो जाएगा, 1/6 एप्सिलॉन। है तब तो हो जाएगा हम लोग एक सरफेस से पूछा गया था हम लोग यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं बताओ हम लोग यहाँ पे ये चीज़ नहीं करता हूँ हम लोग यहाँ पे। दो चीज़ यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके का फ्लक्स चाहता हूँ, यहाँ से एक क्यूब है हमारे पास, है ना। और क्यूब में मैं टोटल टोटल फ्लक्स यहाँ पे क्यूब से चाहता हूँ, तो उसको जितना चार्ज इंक्लूड किएगा कहीं भी रहे, है ना, यहाँ पे रूम में कहीं भी रहे, यहाँ पे भी रहे, यहाँ पे भी रहे, यहाँ पे भी रहे, यहाँ पे रहे, लेकिन टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब अगर चाहूंगा तो क्यूब एप्सिलॉन होगा। लेकिन लेकिन अगर ये चार्ज के कारण हम लोग यहाँ पे फ्लक्स चाहते हैं हम लोग यहाँ पे एक पर्टिकुलर सरफेस पे, और ये सिमेट्रिकल प्लेट पे पुश नहीं है, पुट नहीं किया गया है, मतलब यहाँ पे पुट किया गया है, और यहाँ पे मैं फ्लक्स इस पर्टिकुलर सरफेस देखना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन का इंटेंसिटी इधर ज्यादा होगा हम लोग यहाँ पे, इधर कम होगा हम लोग यहाँ पे, समझ हम लोग यहाँ पे। उस केस में अगर सिमेट्रिकली अगर नहीं है तो यहाँ पे क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट नहीं कर दोगे तुम यहाँ पे, समझ हम लोग यहाँ पे। पहले उसको सिमेट्रिकली जगह पे लाना पड़ेगा तुमको हम लोग यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला यहाँ पे अगर फ्लक्स थ्रू द सरफेस यहाँ पे बोला गया, ठीक है, ये चीज तुमको समझना है हम लोग यहाँ पे। टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब बोला गया पूरे क्यूब में, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर एक सरफेस से बोला गया तो भाई इसीलिए यहाँ पे होगा कि ना सब तरफ समान जाएगा, इधर भी इधर भी इधर भी, जो फील्ड लाइन है हम लोग यहाँ पे सिमेट्रिकल होगा हम लोग यहाँ पे। तभी हम लोग यहाँ पे क्यू बाई सिक्स एक्सप्लेन करेंगे, अगर यहाँ पे ये सेंटर पे रहेगा तो। अगर सेंटर पे नहीं रहेगा तो फिर यहाँ पे क्यू बाई सिक्स एक्सप्लेन नॉट नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, कुछ अलग वैल्यू उसका होगा, ठीक है। ओके, ये देखना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसी टाइप का भी क्वेश्चन, ठीक है, जो तुम यहाँ पे पूछ रहे हो हम लोग यहाँ पे।
वेरी गुड, है ना। तो इसको क्लोज करना है हम लोग यहाँ पे, ये अगर इस टाइप का हम लोग यहाँ पे, तो इसको क्लोज करने के लिए कितना चाहिए हम लोग यहाँ पे, टोटल दो कोण, सॉरी क्यूब से क्लोज हो जाएगा, जैसे हम लोग ऊपर में किया था हम लोग यहाँ पे, इसी टाइप से हम लोग यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ऐसे रख दो, यहाँ पे डब्बा के ऊपर में हम लोग यहाँ पे, तो और एक डब्बा लगूंगा तो खत्म हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो टोटल फ्लक्स थ्रू द शेप कुछ भी होगा उसका भी, ठीक है, उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स थ्रू से एक पर्टिकुलर फेस से थोड़ी बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसका टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे फाई इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल अगर दो क्यूब लगाऊंगा तो होगा, तो एक क्यूब से क्या हो जाएगा उसका आधा, है ना, ये हो जाएगा हम लोग जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये तुम देखना हम लोग यहाँ पे, अगर एक कॉर्नर पे रख दिया हम लोग यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बताओ हम लोग, अगर मैं इसको एक कॉर्नर पे रखूंगा तो तब कैसे क्लोज होगा ये तुमको सोचना है पहला बात। ये यहाँ पे रखा मैं, चार्ज को एक कोई कॉर्नर पे रख दिया हम लोग, एक कॉर्नर पे रख दिया, यहाँ पे रख दूँ, कहाँ पे रख दूँ, कहीं पे, हाँ यहाँ पे रख दिया चार्ज को, चलो यहाँ पे मैं चार्ज को रखूंगा, ठीक है, ये क्यू चार्ज है। तो टोटल फ्लक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इस क्यूब में उनको बताना है हम लोग ने, बताओ हम लोग यहाँ पे क्या होगा। Q/4 एप्सिलॉन 0। 4 एप्सिलॉन 0 होगा, बाकी लोग बताओ, तुम यहाँ पे चार्ज क्यूब रखोगे तो हो जाएगा, यहाँ पे एक क्यूब इधर रखता हूँ यहाँ पे, देखो ये इनक्लोज हो जाएगा, मतलब कवर हो जाएगा चार्ज क्यूब से, एक क्यूब यहाँ पे रखोगे, ठीक है, तो भी यहाँ पे कोने में रहेगा हम लोग यहाँ पे, समझ हम लोग यहाँ पे, और एक क्यूब इसके सामने भी रखोगे हम लोग यहाँ पे, कितना क्यूब यहाँ पे रखना पड़ेगा बताओ हम लोग यहाँ पे, वो बचना नहीं चाहिए, जैसे तुम यहाँ पे सॉलिड स्टेट में पढ़ते थे ना हम लोग यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक बॉल रखो हम लोग यहाँ पे, इसको इसको कवर करना है हम लोग यहाँ पे, एक कोने में हम लोग यहाँ पे, अगर यहाँ पे तुम्हारे तुम्हारे रूम के, ठीक है, एक कोने में हम लोग यहाँ पे, एक हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ा होल कर देंगे हम लोग यहाँ पे एक, तो कितना रूम होने से उसको पूरा कवर करेगा हम लोग यहाँ पे, ये बताओ, तभी तो इनक्लोज होगा, चार से कवर हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक इधर रख देंगे, एक इसके सामने रख देंगे ऐसे यहाँ पे, फिर इसके बाजू में रख, लेकिन ऊपर का तो खाली हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, ऊपर का तो खाली हो जाएगा ना, फिर ऊपर से भी उसको कवर करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, तो 8 क्यूब इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, रिक्वायर टू क्लोज दिस, समझ हम लोग यहाँ पे, तो इसको 8 क्यूब रिक्वायर लगेगा हम लोग यहाँ पे, 8 क्यूब, ऐसे ही तुमको देखना 8 क्यूब रिक्वायर, तभी ये क्लोज होगा हम लोग यहाँ पे, तो 8 क्यूब से जो फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है, फ्लक्स थ्रू 8 क्यूब, वही करना है हम लोग यहाँ पे, समझ हम लोग यहाँ पे, 8 क्यूब हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक क्यूब से हमको चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1 क्यूब हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्यूब बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, समझ में आया हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे हम लोग यहाँ पे, यहाँ से ये सीखे हम लोग यहाँ पे कि जो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, ठीक है, क्या करना है हम लोग यहाँ पे, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ गिवन, जो नंबर गिवन कितना, ठीक है, गिवन है, ये नंबर को मैं डिनोट करता हूँ इस तरीके से, नंबर गिवन अपॉन टोटल रिक्वायर्ड नंबर, इतना करना है, और क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो फ्लक्स फाइंड करने, समझ में आया जी। उसको इंक्लोज करने के लिए कितना नंबर चाहिए टोटल, और कितना हम लोग को दिया है हम लोग यहाँ पे, उसको इंक्लोज करने के लिए हम लोग यहाँ पे कितना हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्यूब या ऑब्जेक्ट जो भी चाहिए ऐसे बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे, तो इससे हम लोग डायरेक्टली तुम फाइंड कर सकते हो कि कितना हम लोग यहाँ पे फ्लक्स हम लोग का होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट करना है फ्लक्स हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे फ्लक्स फाइंड आउट करना है, आ, एक जो तुम्हारा हम लोग यहाँ पे बोल सकते हो, एक स्क्वायर से, है ना, एक स्क्वायर दिया है हम लोग यहाँ पे, अभी क्लोज नहीं है, देखो हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई कहाँ होगा, क्लोज सर्किट पे, एक हम लोग यहाँ पे एक प्लेट दिया है ऐसे, और इस प्लेट से, ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे प्लेट से इसका जो साइज है, इसका जो है स्क्वायर है ना, ए है हम लोग यहाँ पे साइड, इससे a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज रख दिया हूँ क्यू, मेरे को फ्लक्स थ्रू